बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। आज हम गुफ्तगू करेंगे इस उन्वान पर कि ज़कात का माना और मफ़हूम क्या है और उम्मत मुहम्मदिया पर ज़कात कब फ़र्ज़ हुई है। तो लुग़त के अंदर ज़कात का माना है बढ़ना, पाक होना, अन्नमू बढ़ोतरी। यही वजह है कि जिस माल से ज़कात अदा कर दी जाती है अल्लाह ताला उस माल में बरकत अता फरमा देते हैं। वो माल बढ़ता है, फलता है, फूलता है, उसमें इजाफ़ा होता है और वो माल पाक और साफ़ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में हज़रात अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम से ये फरमाया, या अय्युहर रुसुलु कुलू मिनत तय्यिबाति वअमलू सालिहा, कि ए रसूलो तुम पाकीज़ा माल खाओ और अच्छे अमल करो। तो जब इंसान का माल पाक होता है तो उस पाक माल में से वो खाता है, पहनता है, उसको अपनी ज़रूरियात में ख़र्च करता है, तो इसके नतीजे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके लिए आमाल सालिहा करना आसान फरमा देते हैं। नेकी में दिल लगता है, नेक कामों को दिल चाहता है और ये आमाल अल्लाह की बारगाह में कबूल भी होते हैं। तो ये लुग़वी माना है ज़कात का बढ़ोतरी और पाक होना। इमाम राग़िब अस्फ़हानी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि ज़कात का मानवी मतलब ये है, ज़कात का माना ये है कि अल्लाह ताला उस माल में बरकत अता फरमा देते हैं और ये बरकत बहुत बड़ी चीज़ है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की दुआएं देखी जाएं तो आपने ज़्यादातर दुआ जो हमेशा मांगी वो बरकत की मांगी। तो इसलिए ज़कात की अदायगी से अल्लाह ताला ये बरकत अता फरमाते हैं। इस्तिलाह के अंदर ज़कात का मफ़हूम ये बयान किया है कि माल पर जितनी मिक़दार किसी पर फ़र्ज़ हो जाती है उस मिक़दार का किसी मुस्तहिक़, नादार, गरीब मुसलमान को मालिक बना देना। माल की मखसूस मिक़दार में से मखसूस लोगों को मालिक बना देने का नाम ज़कात है। अब दूसरी बात यह है कि ये ज़कात इस उम्मत पर फ़र्ज़ कब हुई है। कुरान पाक के अंदर सूरह मुज़म्मिल में भी ज़कात का हुक्म है और भी दीगर कुछ आयात हैं जो मक्की ज़िंदगी में नाज़िल हुई हैं और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के कुछ इरशादात हैं जो कि मक्की ज़िंदगी में आपने फरमाए और उनमें ज़कात का हुक्म है। इसलिए उलमाए किराम का एक तबका, उलमाए किराम की एक राय वो ये है, एक तबके की राय ये है कि ज़कात मक्की ज़िंदगी में ही फ़र्ज़ हो गई थी। लेकिन कुरान पाक में ऐसी बहुत सी आयात हैं जिनका नुज़ूल मदनी ज़िंदगी में हुआ। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की अहादीस मुबारक ऐसी हैं जो आपने मदनी ज़िंदगी में इरशाद फरमाई और उनमें ज़कात की तफसीलात हैं, ज़कात के मुताल्लिक़ रहनुमाई दी गई है। तो इसलिए उलमाए किराम का एक दूसरा तबका इस बात की तरफ गया है, उनकी राय ये है कि ज़कात मदनी ज़िंदगी में फ़र्ज़ हुई, हिजरत के बाद फ़र्ज़ हुई है। तो बहरहाल उलमाए किराम के एक गिरोह ने इसको यूँ तत्बीक दी है कि ज़कात का इजमाली हुक्म मक्की ज़िंदगी में नाज़िल हो गया था और इसकी तफसीली अहकामात वो मदनी ज़िंदगी के अंदर बताए गए, उनका हुक्म दिया गया। और यूँ भी इसको समझाया कि जो मक्की ज़िंदगी के अंदर ज़कात के मुतल्लिक़ तफसील है वो दर हकीकत सदका फ़ितर वगैरह के मुतल्लिक़ है, दीगर सदक़ात के मुतल्लिक़ है, और जो वाजिब ज़कात है उसकी तफसील मदनी ज़िंदगी में ही नाज़िल हुई है। बहरहाल ये बात ज़हन नशीन होनी चाहिए कि नमाज वो वाहिद इबादत है कलमा तय्यबा के बाद जो मक्की ज़िंदगी में फ़र्ज़ हो गई थी। मेराज के मौके पर आसमान पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को नमाज की फ़र्ज़ियत का हुक्म इरशाद फरमाया और ज़कात, रोज़ा है, हज है, शराब की हुर्मत है, सूद की हुर्मत है और दीगर बहुत से अहकाम उनकी
मुकम्मल तफसीलात जो थी वो मदनी ज़िंदगी के अंदर जिहाद की फ़र्ज़ियत है, ये सब मदनी ज़िंदगी के अंदर इरशाद फरमाए गए।